हेलो डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा फुल बॉडी चेकअप टेस्ट के बारे में, यानी कि होल बॉडी चेकअप हम क्यों करवाते हैं और किस उम्र में ये करवाना चाहिए, इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी होते हैं। तो जो जो टेस्ट ज़रूरी होते हैं उन सभी की आपको जानकारी दूंगा, चाहे छोटा बच्चा हो, अडल्ट हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, हर किसी को होल बॉडी चेकअप कराने की आवश्यकता पड़ती रहती है। डॉक्टर से उनको एडवाइस करते रहते हैं टेस्ट के बारे में। तो इससे फुल बॉडी चेकअप से क्या होता है कि आपको एक ही बार सैंपल देना होता है और आपको बहुत सारे टेस्ट इसके अंदर आ जाते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि हमारे इस चैनल पे हर तरह के मेडिकल से रिलेटेड वीडियो और नोटिफिकेशन से, जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, हर तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इन सभी पे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों होल बॉडी चेकअप क्या होता है? जो हमारा पूरा बॉडी होती है इसके बारे में कौन कौन से टेस्ट की हमें आवश्यकता होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें फुल बॉडी चेकअप के द्वारा मिल जाती है। और इस टेस्ट को करवाने के लिए फुल बॉडी, तो डियर फ्रेंड्स, फुल बॉडी चेकअप के लिए कोई उम्र नहीं होती है। बट अगर वैसे देखा जाए, डाइटिशियंस की बात माने या डॉक्टर्स की बात माने, तो 25 साल की उम्र के बाद में हर किसी को टेस्ट अपने ज़रूर करवा लेना चाहिए एक बार। वैसे आजकल के टाइम को देखते हुए, समय को देखते हुए, और वर्कलोड या काम का प्रेशर्स होते हैं, टेंशन्स होती हैं, लाइफ स्टाइल को देखते हुए, डाइट को देखते हुए, हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो 25 साल के बाद में हमें अपने एक बार साल में या 2 बार में फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट आते हैं। उन सभी टेस्टों के जरिए हमें पता चल जाता है कि हमारा लीवर कैसे काम कर रहा है, किडनी कैसे काम कर रहे हैं, हार्ट कैसे काम कर रहा है, और कोई शुगर की प्रॉब्लम तो आने वाली नहीं है, और थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है। और फुल बॉडी चेकअप का एक फ़ायदा ये होता है कि इन सभी बीमारियों पे होने वाले खर्च से हम बच सकते हैं। अगर कोई बॉडी के अंदर कोई किसी तरह का इन्फेक्शन स्टार्ट हो रखा है तो उस टाइम से हम अगर टेस्ट करवाते हैं, उस टेस्ट में अगर बीमारी आ जाती है तो उन सभी बीमारी पर होने वाले खर्च जो पैसे लगते हैं उनसे हम बच सकते हैं और उस बीमारी को समय रहते हम उसका इलाज करा सकते हैं। कई बार कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो हमें बॉडी के अंदर किसी तरह के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं और वो धीरे धीरे करके पूरे शरीर के अंदर फैलने स्टार्ट हो जाती है। और जब वो तीसरी या चौथी स्टेज में पहुंच जाती है तब उस टाइम उसके बारे में पता चलता है कि हमारे शरीर में ये बीमारी हो रखी है। और उस टाइम पे डॉक्टर कह देते हैं भाई अब तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, इसका इलाज संभव नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? अगर हम उसी टाइम पर कभी हम 6 महीने में या 1 साल में कभी कोई टेस्ट करवा लेते हैं तो हमें उस बीमारी के बारे में पता चल जाता है और उसका रहते हुए हम टाइम से उसका इलाज करा सकते हैं और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों यही होता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 25 साल की एज होती है उसमें हमें साल में एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर जो 35 से 40 साल होती है उस टाइम पे हमें साल में 2 बार टेस्ट हमें कम से कम कराने चाहिए, मेल हो चाहे फीमेल हो। बस कुछ डॉक्टरों की कंसल्टेंट की बात माने तो जो एज होती है 50 से 40 से ऊपर ऊपर जो एज हो जाती है मेल और फीमेल, उनके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट भी होते हैं। तो उन पूरे टेस्टों के बारे में आपको बता रहा हूँ। जो हम बॉडी चेकअप के लिए जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, किसी लेबोरेटरी में फुल बॉडी चेकअप के लिए जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि आप उसके अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं। उसके लिए जो कॉमन टेस्ट होते हैं, सबसे बेसिक जो टेस्ट होते हैं, सीबीसी होता है और उसके साथ में ईएसआर होता है। दोनों को मिला देते हैं तो हीमोग्राम बन जाता है। सीबीसी होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी होता है आपका एलएफटी, केएफटी होता है, लिपिड प्रोफाइल्स होते हैं, शुगर के टेस्ट होते हैं, थायराइड के टेस्ट होते हैं, और आपका विटामिन के टेस्ट होते हैं। विटामिन बी 12 होता है, विटामिन डी होता है, HbA1c होते हैं, यूरिन रूटीन टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है। और ये कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं। जब ये टेस्ट आप करवाते हैं तो इनके अंदर आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा एक एक टेस्ट के बारे में, ठीक है। ये कॉमन टेस्ट होते हैं। जो आयरन डेफिशिएंसी होती है, तो मेल और फीमेल के लिए कुछ अलग अलग टेस्ट भी गाइड करते हैं डॉक्टर, तो वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ सीबीसी टेस्ट क्या होता है। देखो सीबीसी जो टेस्ट होता है कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। इसके अंदर आपको हीमोग्लोबिन का पता चल जाता है, आपके बॉडी के अंदर कोई किस तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। WBC वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, प्लेटलेट काउंट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सब टेस्ट इसके अंदर आ जाते हैं। और कोई किसी तरह की एलर्जी अगर हो रखी होती है तो हमें उसके वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उस टाइम पर उनके भी बारे में हमें पता चल जाता है
किसी पेशेंट को एनीमिया की प्रॉब्लम्स हो रखी है तो भी हमें पता चल जाता है। किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल रेंज से, किसी को पॉलीसाइथेमिया होने स्टार्टिंग हो रखी है, कोई एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी कमी होती है, वो भी पता चल जाती है नीचे हमें हीमोग्लोबिन से जरिए हमें। ठीक है, ये सब हीमोग्लोबिन के जरिए पता चल जाता है। और ESR जो होता है उससे भी हमें पता चल जाता है हमारे बॉडी के अंदर को किसी तरह का क्रोनिक या आगे कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो बढ़ के आ जाता है नॉर्मल रेंज से। तो उस टाइम पे भी हम अपने आप को डॉक्टर से एडवाइस लेके बचा सकते हैं। जो फीमेल्स होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन बहुत कम मात्रा में होता है तो उसके लिए डॉक्टर और भी कुछ टेस्ट एडवाइस कर देते हैं उनको पैकेज के अंदर। जैसे आयरन डेफिशिएंसी होती है, फोलिक एसिड होता है, विटामिन B12 होता है, ये टेस्ट और इंक्लूड होते हैं फीमेल्स के लिए। अब बात करते हैं LFT टेस्ट क्या होता है। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। इसके अंदर आपका सीरम बिलिरुबिन होता है, SGOT, SGPT, टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, गामा GT, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सभी टेस्ट आ जाते हैं। तो इसके अंदर आपको जॉन्डिस के बारे में पता चल जाता है। अगर आपके शरीर में कोई किस तरह का पीलिया की शिकायत हो रखी है वो भी पता चल जाएगा। अगर आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा तो भी उसके बारे में पता चल जाता है। आपके अंदर शरीर में कितना प्रोटीन्स है उसके बारे में पता चल जाता है। आपको कोई हड्डी वगैरह प्रॉब्लम्स तो नहीं है उसके बारे में आपको LFT टेस्ट से पता चल जाता है। और जो किसी तरह के लीवर में कोई अल्कोहल यूज करता है, कोई मरीज, कोई भी व्यक्ति अगर शराब यूज करता है, कोई किसी तरह ड्रग्स ले रहा होता है तो उसके बारे में हम LFT टेस्ट कराते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है। KFT जो होता है इसको किडनी फंक्शन टेस्ट बोला जाता है, उसको रीनल फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है। इसके अंदर जो टेस्ट होते हैं वो आपका यूरिया, क्रेटिनाइन्स होते हैं, यूरिक एसिड होता है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब टेस्ट इसके अंदर आ जाते हैं। तो यूरिया क्रेटिनाइन जो होता है किडनी के फंक्शंस के बारे में हमें पता चल जाता है कि हमारी किडनी कैसे काम करेगा। नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहे हैं तो यानी कि हमारी किडनी अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, अगर यूरिक एसिड बढ़ के आ रहा है तो हमें ये पता चलता है हमारे किसी तरह की कोई गठिया भाव से रिलेटेड कोई शिकायत होगी। अगर आपको हाथ पैरों में दर्द हो रहा होगा तो आपको उस टाइम पे यूरिक एसिड बढ़ के आ जाता है तो डॉक्टर बोलते हुए आपको गठिया भाव की शिकायत हो रखी है, गोट की शिकायत हो रखी है, तो वो आप उसको उसी टाइम पे पता चल जाता है बॉडी हेल्थ चेकअप कराने से। तो वो अपनी डाइट में अगर आपको नॉर्मल हाई आ रहा है ये सब चीज़ें, कैल्शियम का पता चल जाता है शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है कि नहीं है, फास्फोरस की कमी है कि नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको किडनी टेस्ट से रिलेटेड बारे में करवाते हैं KFT तो उसमें आपका आ जाता है। लिपिड प्रोफाइल जो होता है इससे हमें अपने हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में पता चल जाता है। इसके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, ट्राइग्लिसराइड आ जाता है, HDL होता है, LDL होता है, इन दोनों का HDL, LDL भी LDL होते हैं, इन सभी का रेशियो आ जाता है इसके अंदर में। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा मात्रा में आने लग रहा है तो आने वाले समय में हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हमारा ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हमारा लीवर फैटी हो सकता है, या अगर ज़्यादा तली हुई चीज़ हम काफ़ी समय से लंबे समय से खा रहे हैं, अगर हमारा ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आ रहा है तो उस टाइम हम उन चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं, डाइट करके कंट्रोल कर सकते हैं, योगा के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे हमें आने वाले हार्ट प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हम अगर लिपिड प्रोफाइल हमारा सही आ रहा है तो यानी कि हम हेल्थी, हमारा हार्ट भी सही है, सही से प्रॉब्लम्स, कोई आने वाले प्रॉब्लम्स नहीं होंगे अगर आपका कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल अगर सही है, सही से है। अगर इसके अंदर आपका LDL ज़्यादा बढ़ के आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ के आ रहा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ के आ रहा है तो आपको हार्ट के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक बार फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। जो फिजिशियन होते हैं वो आपको देख के एडवाइस कर देते हैं आपको हार्ट के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट के कंसल्ट करना चाहिए। और जो शुगर टेस्ट होता है आज के टाइम में दोस्तों हमें पता नहीं चल पाता है। शुगर जो एक ऐसा टेस्ट होता है, ऐसी बीमारी है ये, इसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता और कई बार ज़्यादा बढ़ जाती है, उस टाइम हमें पता चलने लगता है। अगर किसी मरीज़ को बार बार प्यास लग रही है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है बाथरूम करने के लिए, ठीक है, शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, तो उसमें शुगर टेस्ट का भी हमें बॉडी हेल्थ चेकअप होता है। उसके अंदर ब्लड शुगर, फास्टिंग और PP और रैंडम, ये 3 तरह के होते हैं। तो कोई से भी 2 आ जाते हैं। जो फास्टिंग होता है उसके अंदर हमें 8 से 10 घंटे का फास्टिंग चाहिए होता है। और PP जो होता है नाश्ते 2 घंटे के बाद करवाना होता है, 2 घंटे के अंदर अंदर कराना होता है। और जो रैंडम होता है आप उसको किसी भी टाइम करा सकते हो, कभी भी करा सकते हो। तो इससे हमें शुगर के बारे में पता चल जाता है। और एक HbA1c टेस्ट होता है, उससे ग्लाइकोसाइड हीमोग्लोबिन बोला जाता है। इससे हमें क्या होता है, ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें ये पता चल जाता है कि भाई हमारे शरीर में जो हम दवाई खा रहे हैं उनसे हमारी जो शुगर कंट्रोल में है कि नहीं है, उसको मॉनिटर कर पा रहे हैं। और जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें डायबिटीज़ का पहली बार टेस्ट करवाते हैं, उन्हें भी पता चल जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल जो 3 महीने से कैसा चल रहा है। ठीक है, जो यूरिन टेस्ट की बात करें तो यूरिन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है, सबसे सस्ता भी होता है, जिससे बहुत सारी बीमारियों के बारे में हमें पता चल जाता है। तो यूरिन टेस्ट नॉर्मली आपको 60 से 70 रुपये, 100 रुपये तक का हो जाता है। बट फुल बॉडी चेकअप अगर हम करवाते हैं तो उसके अंदर भी यूरिन टेस्ट इंक्लूड रहता है।
तो यूरिन टेस्ट के अंदर आपका आ रहा है तो शुगर टेस्ट भी, शुगर के बारे में हमें पता चल जाता है यूरिन टेस्ट के द्वारा। और आपको किडनी के फंक्शंस के बारे में पता चल जाता है। अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन निकल के आ रहा है जिसका मतलब आपकी किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है। और यूटी इन्फेक्शन से भी हमें पता चल जाता है अगर इसके अंदर पसल ज़्यादा आ रहे हैं और कोई किसी तरह की स्टोन अगर हमें हो रखी हुई किडनी के अंदर, कोई किसी तरह की स्टोन हो रखी है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस टाइम पे हमें पता चल जाता है इसके अंदर यूरिन के अंदर आरबीसीज आने लगती हैं और पसल्स आने लगते हैं। तो ये सब के बारे में हमें यूरिन टेस्ट से भी पता चल जाता है हमारी किडनी कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, कोई किसी तरह की स्टोन वगैरह तो नहीं हो रखी, कोई पथरी तो नहीं है गुर्दे के अंदर, तो वो भी हमें पता चल जाता है। शुगर अगर इसके अंदर यूरिन के अंदर शुगर आ रही है तो वो इसका मतलब ये है कि आपके ब्लड के अंदर भी शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी हुई होगी। स्टूल टेस्ट जो होता है, स्टूल टेस्ट के जवाब अगर किसी पेशेंट को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन हो रखी है, कब्ज की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, और किसी को फर्स्ट टाइम अगर कोई करवा रहे हैं लंबे टाइम जो उनको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई आपको जो कोलन कैंसर्स होती है उसकी भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम्स होने लगती है, और किसी लंबे समय से कब्ज की प्रॉब्लम्स होती है। तो क्योंकि जो कोलन कैंसर होता है वो किसी तरह का सिम्टम्स नहीं दिखाता, किसी तरह के कोई लक्षण नहीं आते हैं, पर अगर आपको लंबे समय से कब्ज की प्रॉब्लम है तो कोलन कैंसर हो सकता है। तो इसलिए अपना स्टूल टेस्ट ज़रूर कराएं और उसके अंदर ओकल्ट ब्लड भी टेस्ट करवा सकते हैं आप, उसके भी हमें पता चल जाता है कोई हिडन टाइप का कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है स्टूल के अंदर। ठीक, इस तरह से हम अपने फुल बॉडी चेकअप के अंदर ये सब टेस्ट आ जाते हैं। और जो थायराइड टेस्ट होता है ये कॉमन टेस्ट होता है आज के टाइम में, हर किसी को देखा जाए तो प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड टेस्ट करवाया जाता है। और प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद भी थायराइड के जो टेस्ट होते हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। जो TSH होता है उसको मॉनिटर किया जाता है कि 5 से 5 to 6 मंथ तक उसको मॉनिटर किया जाता है। डिलीवरी के बाद अगर बच्चा हो जाते हैं डिलीवरी के बाद तो उस टाइम अगर किसी पेशेंट ने दवाई खाई है तो उस टाइम पर थायराइड का टेस्ट करवाते हैं, उनका बढ़ गया आता है कुछ। और डिलीवरी के बाद भी अगर थायराइड आपका बढ़ के आ रहा है तो उस टाइम में आपको दवाई खानी पड़ती है लंबे समय तक। तो ये बॉडी चेकअप, फुल बॉडी चेकअप के अंदर ये आपके थायराइड प्रोफाइल टेस्ट आ जाते हैं, इसके बारे में आपको पता चल जाता है। अब बात करते हैं अगर जो पेशेंट ज़्यादा एज के होते हैं जिनको 45 या 50 के प्लस मेल्स होते हैं उनके लिए जो फुल बॉडी चेकअप होता है उसके अंदर कुछ स्पेशल टेस्ट भी एडवाइस किए जाते हैं। उसके अंदर जैसे कि जो मेल्स होते हैं उनके लिए PS से एडवाइस किया जाता है। ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है। जो पेशेंट जिनको 60 साल या 55 साल एज होती है उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, तो इसके लिए किसी किसी पैकेज के अंदर PS से भी इंक्लूड होता है। और जो फीमेल्स होती हैं 45 या 40 साल या 50 साल की एज की होती हैं उनके जो बॉडी चेकअप होता है फुल बॉडी चेकअप, उसके अंदर आपका ये क्या पैपिस में टेस्ट इंक्लूड कर दिया जाता है कि उन्हें आने वाले सर्वाइकल कैंसर से कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, किसी को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में भी वो बीमारी से बच सकते हैं, कैंसर वगैरह से बच सकती है। CEA भी इंक्लूड कर दिया जाता है। तो हर तरह के बॉडी चेकअप होते हैं। ECG भी इंक्लूड होता है बॉडी चेकअप के अंदर, एक्सरे भी आ जाते हैं। तो ये फुल बॉडी चेकअप के अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, हर तरह के अलग अलग अमाउंट होती है, 1000 रुपये से लेके 2 से 3000 तक के अमाउंट के टेस्ट होते हैं। तो आपको साल में 6 महीने में अगर एक बार आप कराते हो तो फुल बॉडी चेकअप, तो आप हर तरह का अपनी कंडीशन से अगर आपको अपने बॉडी के अंदर किसी तरह की चेंजिंग लग रही है, कोई भी चेंजिंग अगर आपको बॉडी के अंदर लगती हैं, किसी भी तरह की बार बार फीवर आ रहा है, कॉन्स्टिपेशंस होते हैं, शरीर पे फोड़े फुंसी निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको बार बार अगर आप बाथरूम जाते हैं, पेशाब करते टाइम पेशाब में झाग बन रहा है वहाँ पे, या फिर बाथरूम करते टाइम वहाँ पे चींटियाँ आ जाती हैं, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं, इन सभी को पहचानना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और ये फुल बॉडी चेकअप साल में एक बार या 6 महीने में एक बार ज़रूर करवाना चाहिए। इससे हमें अपने शरीर की होने वाली बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं और स्वच्छ रह सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी सिम्टम्स अगर हमें अपने शरीर में दिखाई दें तो हमें ये सब टेस्ट करवाने चाहिए। अब बात करते कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो आज के टाइम में हर किसी व्यक्ति के अंदर कम मिलते हैं, चाहे वो बंदा जिम कर रहा हो, प्रॉपर डाइटिंग ले रहा हो, कोई भी एक्सरसाइज कर रहा हो, उसके बावजूद भी ये 2 टेस्ट ऐसे हैं जो हर किसी के अंदर आज के टाइम इनकी डेफिशिएंसी मिल जाती है हमें। विटामिन B12, विटामिन D, ये दोनों टेस्ट कॉमन टेस्ट होते हैं। आज कभी भी किसी डॉक्टर आप दिखाने जाते हैं तो ये 2 टेस्ट सबसे पहले आपके लिख दिए जाते हैं, ये टेस्ट करवाइए। बात करते हैं विटामिन B12 क्या होता है। विटामिन B12 होता है, इसको साइनोकोबाल्मिन बोला जाता है, इसका नाम होता है। और इसको आप किसी लैब में जाओगे तो विटामिन B12 करवाने के नाम से बोलते हैं तो भी हो जाता है ये।
तो ये जितने भी टेस्ट करवाते हैं ना आपके सभी एक ही सैंपल से हो जाएंगे, आपको बार बार सैंपल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहली बात तो ये है, एक बार आपको सैंपल देना पड़ेगा, पूरे बॉडी चेकअप आपका एक ही बार में हो जाता है। B12 जो टेस्ट होता है, अगर आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि B12 की कमी आपको बॉडी के अंदर अगर हो जाती है, तो आपको एक तो सबसे ज़्यादा जो इसका बुरा असर पड़ता है वो दिमाग पे पड़ता है, याददाश्त पे। याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, बार बार हम किसी चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, और शरीर के ऊपर कोई किसी टाइप की जैसे कि झंझनाहट टाइप का होता है, हाथ पैरों के अंदर झंझनाहट टाइप का होना, बार बार हाथ और पैरों का सुन्न हो जाना, ये, और कमर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, मांसपेशियों में अकड़न आ जाना, ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमें B12 को करवाने के लिए इंडिकेट करते हैं कि ये टेस्ट की आपको आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें अगर विटामिन B12 के लक्षण होते हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं, तो B12 इसमें बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी जो कमी जो होती है, अक्सर जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं, उन शुद्ध शाकाहारी होते हैं, उनके अंदर मोस्टली ये विटामिन B12 की कमी होती है। और अगर इसके अंदर आपको वो इसकी डेफिशिएंसी मिल जाती है, शरीर के अंदर इसकी कमी मिल जाती है, तो इसको आप अपनी प्रॉपर डाइट लेके, अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करके, और इसके कैप्सूल्स भी आते हैं, इंजेक्शन वगैरह के द्वारा इसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में अगर विटामिन डी की बात करते हैं, तो आप विटामिन किसी लैब में करवाने जाते हैं, विटामिन D25 हाइड्रोक्सी के नाम से ये टेस्ट हो जाता है। तो ये इसके भी वही सेम लक्षण होते हैं, आपके हाथ पैरों में दर्द होना, ठीक है, जॉइंट्स वगैरह में पेन होना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, और मांसपेशियों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, जॉइंट पे दर्द होना, ये सब चीज़ें आपको विटामिन डी के भी संकेत होते हैं। थोड़ी याददाश्त से कमज़ोर हो जाना, ठीक है, और ड्राइनेस स्किन का होना, ये सब इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो ये विटामिन D12 जो होता है, विटामिन D25 बोलो, आप इसको विटामिन डी कहो, एक ही चीज़ होती है। ये टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। आज के टाइम में हर व्यक्ति के अंदर विटामिन डी की कमी होती है। तो विटामिन डी भी आपको अपनी प्रॉपर डाइट से लेके, डॉक्टर से कंसल्ट करके, ठीक है, और प्रॉपर डाइट वगैरह लेके, मॉर्निंग में सनलाइट के द्वारा, और विटामिन डी की टैबलेट्स आती हैं, इनके द्वारा आप अपने विटामिन डी लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपरली डाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी हो जाना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, आने वाली बीमारियों को इंडिकेट करती है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और शरीर के अंदर हर तरह की बीमारियां धीरे धीरे करके लगने लगती हैं। तो विटामिन डी को वापस में बढ़ाना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और कॉन्स्टिपेशन वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर विटामिन डी और विटामिन B12 का होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सब चीज़ें हम कैसे पता चलेगा, तभी पता चल पाएगा जब हम अपना पूरा बॉडी चेकअप करवाते हैं, पूरे शरीर का बॉडी चेकअप करवाते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का तभी पता चलता है। और इसी का यही फ़ायदा होता है, अगर आपके शरीर के अंदर कोई किसी चीज़ की कमी है, विटामिन बी की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी है, तो उस चीज़ को आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके, अपनी डाइट लेके, उन चीज़ों का मेंटेन कर सकते हैं, और आप अपने आप को बचा सकते हैं। और विटामिन डी की कमी होने लगती है तो शरीर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और इसमें जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर ओस्टियोपोरोसिस नामक ये डिजीज़ भी बीमारी हो जाती है। तो ये दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप ये आपको पसंद आएगी। वीडियो बहुत डिटेल से मैंने आप सभी को बता दिया है पूरी बॉडी चेकअप के बारे में, और ये सब आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप पर, अब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी पे आप इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, आप सभी हमें फॉलो कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी हमारी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होती हैं वो सभी आपको आज जल्दी से जल्द मिल जाती है। उन सभी को आप सबसे पहले देख सकते हैं। और जो अदर वीडियो होती है हमारी, बाकी किसी बीमारी से रिलेटेड वीडियो हैं, और भी वीडियो आती रहती हैं। और आप किसी बीमारी से रिलेटेड कोई वीडियो जानना चाहते हैं, किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सभी वीडियो जो हमारी हैं उन सभी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप नीचे जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और गाइस, थैंक यू।